प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम रूसो के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्वतंत्रता के संबंध में जो रूसो के विचार हैं उनके विषय में। रूसो की जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन या जो पहली पंक्ति है उसी में वो लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी रूसो ये कहता है, रूसो का मानना यह है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, प्रकृति के अंदर जब वो प्रवेश करता है तो प्राकृतिक रूप से वो अपने जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा होता है और जैसे-जैसे वह समाज में प्रवेश करता है, एक सभ्य समाज में प्रवेश करता है और एक नागरिक की हैसियत से जब वो राज्य में प्रवेश करता है, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके ऊपर कई सारी जंजीरें, कई सारे नियम, कायदों और मर्यादाओं की जंजीरें उसको जकड़ लेती है। कुछ विचारक रूसो की इस प्रकार के स्वतंत्रता के विचार को व्यक्ति की भौतिक स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। कुछ रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को आंतरिक स्वतंत्रता या आत्मिक स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं और कुछ रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को एक सद इच्छा या उसकी सामान्य इच्छा का जो विचार है उसको सद इच्छा के रूप में देखते हैं। जैसे कांट ने रूसो की स्वतंत्रता के विचारों को सद इच्छा के रूप में देखा है। अब हम बात करें बेसिकली है क्या? रूसो के लिए आज़ादी या स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो रूसो के लिए आज़ादी का अर्थ है व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता। यानी रूसो ये मानता है कि व्यक्ति जो है वह अपने हृदय के कहने पर या अपने हृदय की आवाज़ के अनुसार या अपनी भावनाओं के अनुसार नैतिक या एक सही या उचित निर्णय करने की क्षमता रखता है और इसलिए व्यक्ति को अपने उस आत्मा की आवाज़ या जिसे हम कहते हैं आत्मा की आवाज़ के अनुसार अपना निर्णय करने की आज़ादी होनी चाहिए। वह उसके लिए आज़ादी का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार काम करना और दूसरों की इच्छा का गुलाम ना होना ही आज़ादी है। यानी हम दूसरों की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन संचालित ना हो, बल्कि हमारी अपनी जो इच्छाएँ हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन का संचालन हो, यही आज़ादी है, यही स्वतंत्रता है। रूसो के मत में मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ अगर है, तो वो आज़ादी है, वह स्वतंत्रता है। अ, आज़ादी के त्याग का मतलब है मनुष्य के दावे का त्याग, मनुष्य के अधिकारों का त्याग, मनुष्य के अधिकारों का समर्पण और साथ ही साथ उसके कर्तव्यों का भी समर्पण। रूसो जब राज्य की रचना करता है तो हम सब जैसा मैंने पहले बताया कि रूसो ये कहता है कि एक बार हम अपने सारे अधिकार राज्य को सौंप देते हैं, समाज को सौंप देते हैं, लेकिन फिर उसके सदस्य होने के नाते हम उन अधिकारों को वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्त किया है, उसमें वो इस बात का ध्यान रखता है कि समझौते के द्वारा व्यक्ति अपनी आज़ादी का समर्पण नहीं करे, बल्कि उसको सुरक्षित रख सके। कैसे सुरक्षित रखता है? जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ कि वह न व्यक्ति एक बार अपने अधिकारों का समर्पण राज्य को करता है, लेकिन फिर उसका सदस्य होने के नाते उन्हें वापस प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से वो अपनी आज़ादी खोता नहीं है, बल्कि उस आज़ादी को सुरक्षित रख लेता है। रूसो, हॉब्स और लोक की तरह नकारात्मक स्वतंत्रता की बात नहीं करता। ये मैंने पहले भी आपको हॉब्स और लोक पढ़ाते समय बताया कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों की बंधनों का होना। अ, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी प्रकार के बंधनों का ना होना, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है वह परिस्थितियाँ या उन परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें व्यक्ति अपना आत्मिक विकास कर सके, अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, उन परिस्थितियों का होना
सकारात्मक आज़ादी है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो रूसो जो है वो हॉब्स और लोक की तरह नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, बल्कि वह सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेता है। और वह ये पक्ष लेते हुए ये मानता है कि यदि सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत है, तो उसका पालन अ, उसके कानूनों का पालन यानी सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। देखिए, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं जो विचारक, जैसे लोक ने की, जैसे एडम स्मिथ ने की, जैसे स्पेंसर ने की, वो विचारक ये कहते हैं कि बंधन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेसेस फेयर वाले या बंधन न्यूनतम हो। तो वो लोग कानूनों को बंधन के रूप में देखते हैं और इसलिए राज्य के कानूनों का विरोध करते हैं। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियां समाज में निर्मित करना जिसमें वह शांतिपूर्वक रहते हुए अपना विकास कर सके, उसके लिए व्यक्ति पर कुछ कानूनी प्रतिबंध लगाना भी जरूरी होता है। इसलिए व्यक्ति को ये चाहिए कि वह कानूनों का पालन करे। तो वह ये मानते हैं, जो सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं, वो ये मानते हैं कि कानूनों का पालन स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। रूसो भी यही बात कहता है, लेकिन रूसो एक बात जोड़ देता है कि उस स्थिति में कानूनों का पालन स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, जबकि कानून सामान्य इच्छा के आदेशों, जनरल विल के आदेशों, आजादी के लिए ये जरूरी है कि समाज, राज्य और कानून सबकी सहमति पर आधारित होने चाहिए। कंसेंट पर रूसो बराबर बल देता है कि जो कुछ भी हो वो जनता की, नागरिकों की सहमति से होना चाहिए। रूसो के मत में जो शासक है वह प्रजा पर अनुचित बंधन नहीं लगा सकता है, केवल वही बंधन लगा सकता है जो समाज के लिए उपयोगी है। जो समुदाय के लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार राजा को नहीं है, शासक को नहीं है। फिर अगली बात यह है कि रूसो जो है वो समानता और स्वतंत्रता दोनों को एक दूसरे को का पूरक मानता है। वह कहता है कि जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता नहीं होगी, जबकि लोक जैसे जो विचारक हैं वो समानता और स्वतंत्रता को एक विरोधी रूप में देखते हैं, और वह ये मानते हैं कि आ, अत्यधिक समानता जो है वह स्वतंत्रता को खत्म कर सकती है। इसलिए वो स्वतंत्रता का विरोध के का समर्थन करते हैं और समानता का विरोध करते हैं। रूसो हॉब्स की तरह अधिकारों के पूर्ण समर्पण का समर्थक नहीं है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति दास बन जाता है। हॉब्स के जवाब में रूसो ने कहा कि शांति तो कारागृहों में भी पाई जाती है, तो क्या कारागृह रहने योग्य है? देखिए, हॉब्स ने जो है वह सारे अधिकार राजा को, लेवियातन को समर्पित कर दिए थे, और वह कहा उसने कहा कि शांति पाने के लिए अगर व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करना चाहता है, तो उसको अपने सारे अधिकार एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति को दे देना चाहिए जो अपनी ताकत के बलबूते पर समाज में शांति स्थापित कर सके। और इसलिए वह लेवियातन को सारे अधिकार समर्पित करने का पक्ष हॉब्स लेता है। लेकिन रूसो हॉब्स की इस बात का विरोध करता है, और रूसो कहता है कि भाई, शांति तो कारागृहों में भी मिलती है, जेलों में भी शांति मिलती है, तो क्या सबको जेलों में डाल दिया जाए? रूसो ने सामान्य इच्छा को हॉब्स के लेवियाथन की तरह सार्वभौम तो बनाया, किंतु वह उसके प्रति व्यक्ति के समस्त अधिकारों का समर्पण नहीं करता। इसलिए वॉहन ने कहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शीश कटा लेवियाथन है। रूसों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है सामान्य इच्छा पर चलना, जो परार्थ की इच्छा है, जो दूसरों के हित की इच्छा है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की इच्छा पर चलता है, तो उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात व्यक्ति को सामान्य इच्छा को मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सामान्य इच्छा एक तार्किक इच्छा है, आजादी का मतलब है इस तार्किक इच्छा पर चलना, क्योंकि वह सबकी इच्छा है, समाज की। यानी कुल मिला के रूसो ये कहता है कि असल में व्यक्ति आजाद तब होगा जब वह पूरे समाज की इच्छा का सम्मान करते हुए, भले ही वह उससे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन अगर अधिकांश लोगों की जो इच्छा है, जो बहुमत की जो इच्छा है, या सामान्य व्यक्तियों की जो इच्छा है, उसको स्वीकार करके उस पे उसका पालन करने से ही व्यक्ति आज़ादी
को महसूस कर सकता है या आज़ाद रह सकता है। आइज़िया बर्लिन के अनुसार स्वस्थ मानवीय अस्तित्व के लिए ये सकारात्मक आज़ादी ज़रूरी थी। अब अंतिम जो बात रूसो में बच जाती है वह है जनतंत्र के संबंध में रूसो के विचार। रूसो के मत में व्यक्ति की मुक्ति जो है वह धर्म के जरिए नहीं होगी बल्कि राजनीति के जरिए होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज के संदर्भों में हमें इस बात को समझना चाहिए जो रूसो ने कहा है कि व्यक्ति की मुक्ति मुक्ति धर्म से नहीं होती बल्कि राजनीति से होती है। वर्तमान दमनकारी समाज से मुक्ति नवीन राजनीतिक समुदाय की स्थापना ही सही संभव है। अगर समाज में दमन है तो आप धर्म के ऊपर चलकर उस दमन को खत्म नहीं कर सकते हैं। वह दमन राजनीति के जरिए ही खत्म होगा। रूसो उदार प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसकी बात लोग करता है उसकी आलोचना करता है और इसकी बजाय हिस्सेदारी वाला जनतंत्र या सहभागी लोकतंत्र जिसे हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं वो चाहता है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है जिसे हम कहते हैं अभी हम जो जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं वह लोकतंत्र या वह जनतंत्र कैसा है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि विधानसभा या संसद में जाकर के कानूनों का निर्माण करते हैं। अ, रूसो कहता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये जो प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में हमारी सहभागिता है, ये आज़ादी बेसिकली भ्रम है। क्यों? क्योंकि केवल हम चुनावों के समय ही अपने आप को जब वोट डालने जा रहे होते हैं, तब भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं कि देखो साहब ये वोट डालने की आज़ादी हमारी है। लेकिन उसके बाद शासन के निर्णयों में हमारी कोई सहभागिता नहीं होती, हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता और हम एक बार प्रतिनिधि चुन लेने के बाद उस प्रतिनिधि के गुलाम बन करके रह जाते हैं। इसलिए रूसो के मत में जिस क्षण भी व्यक्ति अपने प्रतिनिधित्व के लिए तैयार हो जाते हैं, वह स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। आज़ादी के लिए ज़रूरी ये है कि हम हर कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें हम सहभागी बनें। देखिए, रूसो का संबंध स्विट्ज़रलैंड से था और उसका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ और स्विट्ज़रलैंड में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। सहभागी लोकतंत्र है, जहाँ पर व्यक्ति कानून निर्माण की प्रक्रिया में आरंभक और रिकॉल और रेफरेंडम जैसे और दूसरी जो कई जो साधन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, उससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में अभी केवल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और रूसो उसका विरोध करता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहता है। रूसो ये चाहता है कि कानून निर्माण का कार्य जन समुदाय के हाथ में ही है। वह प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद या विधायिका में प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने का पक्षधर नहीं है। कानून बनाने की शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए। हालांकि सामान्य इच्छा के निर्माण और उसके वितरण में रूसो विधायक की या जनप्रतिनिधि की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। वह मानता है कि विधायक में अर्धदैवीय गुण होते हैं और वह जनता से स्वतंत्र होते हुए भी उसके प्रति समर्पित होता है। वह जनता के समर्थन से ही कानून बनाता है। लेकिन रूसो के मत में कोई भी राज्य तब तक वैध नहीं है जब तक उसमें कानूनों का शासन ना हो। यानी कानून हमेशा जो है वह शासन जो है हमेशा वो कानूनों का ही होना चाहिए। रूसो इस प्रकार लोक के सीमित शासन और न्यूनतम हस्तक्षेप के विचार से असहमत होते हुए अर्थतंत्र और राजनीति दोनों में प्रतियोगिता का कंपटीशन का विरोधी है। वह कहता है कि प्रतियोगिता सहयोग को खत्म कर देती है और इसमें साधन संपन्न जीत जाता है। अतः प्रतियोगिता की जगह सहमति शासन का आधार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसो सकारात्मक लोकतंत्र को विश्व राजनीति में जीवंत सिद्धांत का रूप देने वाला पहला विचारक है, ये जीडीएच कोल का कहना है। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, रूसो का जो चैप्टर है वो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम जर्मी बेंथम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।